तो आइए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज सीसी के आपके नया टॉपिक है, तो आपका शियर रेनफोर्समेंट निकालना होता है। ठीक है, जैसे आपकी बीम में छल्ले पड़े होते हैं तो उनके बारे में उनकी स्पेसिंग कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्ट्रप्स कितने आएंगे, ये सारा कुछ आपको निकालना है। नया चैप्टर है, बिल्कुल भी इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा अभी तक। ठीक है, आप चैनल को लगातार बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर आपके सामने आता रहेगा। आइए बिना किसी समय खराब किए बात करते हैं। आज इसी के नया चैप्टर है आपका। ठीक है, ये आपका थ्योरी में आए तो इसी फॉर्म में आएगा। अपरूपण प्रबलन के अविकल्प चरण लिखिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरे पॉइंट लिख देना है। न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं फार्मूला से बनेगा। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक? स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइन की आपकी स्टेप देना कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉइंट में दिए गए भारों के आधार पर कुल अपरूपण बल बीओ की गणना करना है। ठीक है, जैसे आपको मान लो पॉइंट लोड बना है, जैसे आप लोग रिएक्शन निकालते रहे ना बीम की, तो जो रिएक्शन निकलेगी वही है बीओ। बस अल्टीमेट करने के लिए जब भार दिया हो तो 1.5 गुणा कर दिया जाता है। यूडीएल दिया होगा तो WL/2 आएगा, पॉइंट लोड दिया होगा W/2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको बीओ यहां से निकालना है। दूसरा पॉइंट है नॉमिनल अपरूपण प्रतिबल की गणना। जैसे आपका बीयू निकल आएगा तो ये फार्मूला लगाना है, टाउ बी इक्वल टू बीयू अपॉन बी इंटू डी। बी इंटू डी आपको बीम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा और बीयू आप ऊपर निकाल चुके हो। ठीक है, यहाँ से ये निकल आएगा। थर्ड पॉइंट में कंक्रीट की ग्रेड तथा स्टील के ग्रेड के लिए कंक्रीट का ग्रेड आपको पता होगा, स्टील का ग्रेड आपको पता होगा। के लिए प्रबलन इस्पात AST अपान BD गुणे 100 के आधार पे प्रबलन इस्पात भी आप निकाल लोगे। इसके आधार पे आपको एक टेबल दी होगी आपके पास। ठीक है, IS कोड में भी टेबल है, आपकी IS कोड 456 में टेबल है। वहां से आपको टाउ सी और टाउ सी मैक्स का मान निकाल लेना है। ठीक है, किसके ग्रेड? कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड और 20% ये निकालना है। ये आपको दोनों दिए होंगे, इसके आधार पर टेबल देखना है इस कोड में और टाउ सी मैक्स के मान आपको नोट कर लेना है। फिर यहाँ पे यदि टाउ सी तथा टाउ सी मैक्स की तुलना की जाए, यदि टाउ सी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स आ जाए तो खंड का पुनः डिजाइन करना होगा। ठीक है, और ये कंडीशन आपको सवालों में ज्यादा मिलेगी नहीं। ठीक है, कि टाउ सी का मान टाउ सी मैक्स बड़ा आ जाए। आप देखेंगे ज्यादातर आपके 99% ये टाउ सी मैक्स का मान ही बड़ा आएगा, तो ये कंडीशन आपको आएगी नहीं। लेकिन अगर बाय द वे ये होता है तो ये कंडीशन होती है, फिर पूरा डिजाइन करना होता है। यदि टाउ बी जो आपने ऊपर निकाला है टाउ बी का मान टाउ सी से कम होगा, तब छल्लों के रूप में अपरूपण प्रबलन डालना पड़ेगा आपको और ये फार्मूला लगाना पड़ेगा स्पेसिंग का। छल्लों का अंतराल क्या है? 0.87 FY ASB क्या है? एरिया ऑफ स्ट्रिप वर्टिकल। ठीक है, स्ट्रिप जो आप वर्टिकल स्ट्रिप यूज करोगे, मान लो 8 का छल्ला यूज करोगे, उसका है एरिया एक का। ठीक है, बाद में 0.4 B। ठीक है, तो इस फार्मूला से SB का मान आ जाएगा। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है तो फिर आपकी इस कंडीशन को चेक करना है कि यदि टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी परंतु टाउ सी मैक्स से अधिक नहीं, टाउ सी मैक्स हमेशा ज्यादा आएगा, तो इसके लिए फिर ये कंडीशन फॉलो करना है। यदि टाउ बी का मान बड़ा आता है, एक शुद्ध अपरूपण बल BUS निकालना है, वो कहां से निकलेगा? BU माइनस टाउ सी BD से निकल आएगा। टाउ सी भी आप निकाल चुके हैं, BD पता है, BU आप ऊपर निकाल चुके हो, तो यहाँ से BUS आ जाएगा, शुद्ध अपरूपण बल आ जाएगा। ठीक है, फिर छल्लों का अंतराल की आप ये फार्मूला लगाएंगे, SB इक्वल टू 0.87 FY ASB D अपान, अब यहाँ पे आपको BUS लगाना है। ठीक है, यदि छड़े ऊपर को नत हो तब BUS डैश रिडोट करेंगे और उसके लिए निकालेंगे 0.87 FY ASB साइन अल्फा से निकालेंगे। सभी छल्लों का अंतराल जैसे आपने निकाल लिया, ये स्पेसिंग निकाल लिया, ये स्पेसिंग निकाल लिया। ठीक है, अंतराल 0.75 D डाया आपको बार मेन बार जो है उसका डाया पता होगा, तो 0.75 D और 300 mm जो न्यूनतम हो, इन दोनों में से जो न्यूनतम होगी, अथवा ये आप SB निकाल चुके हो। ठीक है, यहाँ 1 2 तीनों कंपेरिजन करना है, जो कम होगी वही छल्लों का अंतराल होगा।
ये आपका डिजाइन स्टेप रहा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप कंटिन्यू स्टेप को दिमाग में रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आए तो आपको ये पॉइंट लिख देना है, न्यूमेरिकल आए तो इन्हीं फार्मूलों का आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए।